नमस्कार, जय हिंद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये एक बहुत बड़ा एक महत्व का निर्णय है, जो कि आज हमारा कलवा मुंब्रा विकास आघाड़ी का जो स्थापना है, जो रजिस्ट्रेशन है, 1.5 साल पहले हुआ था। और हमने कहा था कि इस बार हम लोग कलवा मुंब्रा विकास आघाड़ी के माध्यम से मुंब्रा में इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग आज ये आघाड़ी का जो अपना इच्छुक का फॉर्म है, वो इच्छुक का फॉर्म प्रसिद्ध करने जा रहे हैं। और खास करके आपको ये बताने के लिए बुलाया गया है कि कलवा मुंब्रा विकास आघाड़ी के माध्यम से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आज कल आप देखेंगे कि मुंब्रा में जो पैनल है, 5 पैनल है, वो पैनल के माध्यम से यहाँ पर हमारे कार्यालय में और हमारे को पर्सनल फोन करके बहुत सारे लोगों ने फोन करके, बहुत सारे इच्छुकों ने फोन करके पूछा है कि आपके आघाड़ी का फॉर्म कभी, इच्छुक फॉर्म कभी देने वाले हैं। तो हमने कहा था कि 20 तारीख या 21 तारीख को हम लोग ये इच्छुक का फॉर्म दे देंगे। उसके बाद में हम लोग आघाड़ी की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं, उसमें हम लोग 21 तारीख को सबको इच्छुक का फॉर्म देंगे। और बहुत सारे इच्छुक जो है मुंब्रा में, उन्होंने इसके लिए मांग की थी कि हम लोग आघाड़ी से लड़ेंगे। तो हमने उनको पूछा था कि आप क्यों आघाड़ी से लड़ना चाहते हैं। तो उनका भी कहना है कि इतने सालों में हम लोग ने देखा कि बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी पार्टियां मुंब्रा में अपना अपना वर्चस्व दिखा के चली गई, लेकिन कोई मुंब्रा के हित में कोई बात करता नहीं, कोई हित में ध्यान देता नहीं। इसके लिए वो जो इच्छुक है उनको, उनसे जो ये क्या बोलते हैं उसको, एक उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया आने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि नहीं, मुंब्रा विकास आघाड़ी के माध्यम से मुंब्रा में विकास लड़ना चाहिए। और मुंब्रा विकास आघाड़ी से लड़ना चाहिए इसके लिए क्योंकि हमने हर बार कोई ना कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, तो हमको उसके बारे में हमेशा धोखा ही मिला है। और धोखा ही मिला इसके लिए कि मुंब्रा में जो एक विकास होना चाहिए, जो विकास का एक मुद्दा लेके चल रहे थे हम लोग, वो विकास के माध्यम से वो विकास होता नहीं है। इसके लिए हम हर पार्टी को आजमा चुके, लेकिन उनके माध्यम से कोई विकास होता नहीं। और आपने देखा होगा कि मुंब्रा के हाल आप देखेंगे किस तरीके से मुंब्रा के हाल है। आप देखेंगे ट्रैफिक का मसला जो तो है, मुंब्रा में प्ले ग्राउंड की समस्या है, मुंब्रा में कचरे की समस्या। और ऐसे यहाँ का जो विधायक है, उसने बहुत सारी ऐसी जो चीजें है, यहाँ पर कहा गया था हॉकर्स हैंगिंग मार्केट, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी गर्ल्स हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, ये सारी बहुत सारे गार्डन के इश्यू है, ये सारे बहुत सारे ऐसे इश्यू है जो 15 साल में आमदार ने सिर्फ अपनी हवा फुग्गे के जैसे हवा छोड़ी और कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए हम ये यहाँ पर हम लोग हमारे से पूछे कि आप विकास आघाड़ी से क्या विकास करें। यहाँ पर आप कितने सालों से आप देखेंगे कि जो एक महानगर पालिका में शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर जो विकास हुआ है, हर बार यहाँ पर विरोधी पार्टी के नगर सेवक होने के बाद में यहाँ पर विरोधी को इतना अच्छा जन आधार देने के बाद भी यहाँ पर थाना महानगर पालिका से शिवसेना के जो सत्ताधारी रहे, उन्होंने हर बार मुंब्रा को मजबूत निधि दिया है। और हर जो काम है वो करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हर नगर सेवक को और जो यहाँ के नगर सेवक या यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि उनको दिया है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा स्टेडियम है, 2005 से मैं उसको फॉलोअप कर रहा था, 2007 में उसको बजट प्रोविजन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने के बाद और वो स्टेडियम हुआ। ऐसे बहुत सारे जो काम है, यहाँ पर आप जैन मंदिर की टाकी देख सकते थे, अनिता की नगर सेविका थी। ऐसे बहुत सारे जो काम है कई के वार्डों में। इससे पहले हमारे जो अध्यक्ष है अनिल सुकाले जी, हमारे कलवा मुंब्रा विकास आघाड़ी के जो अध्यक्ष है अनिल विनायक सुकाले, इन्होंने भी, इनकी मिसेज भी नगर सेविका थी। और वो संजय नगर एरिया है, उसके वहां पर जो उन्होंने उनके वक्त काम किए थे, पानी की लाइनें बिछाए थे, वो काम ऐसी थी वैसे के वैसे थे। उसके 15 साल में बाद अभी जाकर हमने काम किया। आप देखेंगे कि पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर कोई नेता उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हमारे पूरे जो हमारे साथ में जो नगर सेवक थे वो पूरे यहाँ पर लोगों के साथ में थे और यहाँ पर लोगों के साथ में ग्राउंड पर थे। और लोगों को कोविड में भी बहुत अच्छा सभी लोगों ने साथ दिया। आप देखेंगे कि हमारे कोविड वॉरियर ने भी बहुत अच्छा काम किया था। उस वक्त उनको बाकायदा हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से उनको सराहा गया था। अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई अच्छा काम किया है तो उसको अच्छी सर्टिफिकेट या उसको अच्छी सराहना नहीं मिली। लेकिन हमने यहाँ से मुंब्रा से डॉक्टर देखो
या आप सफाई कामगार देखो, पुलिस कर्मचारी देखो, या जो कोविड में काम हर आदमी ने जो अपना रोल निभाया था, उन सभी का हम लोग ने सम्मान राज्यपाल के हाथों से किया था। तो ऐसे जब हम काम करते हैं तो लोगों का भी यही कहना है कि आप जब भी कोई पार्टी से खड़े रहते या कोई भी पक्ष से खड़े रहते, हम लोग आपको चुन के देते। जब आप इतना सब करते हैं तो आप आपकी खुद की पार्टी बनाइए और आप एक लोगों के हित में जो काम करना चाहते हैं वो लोगों के हित में आपके पार्टी के माध्यम से काम करिए। हम आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और यहाँ पर लोगों का जो काम करेगा उनको ही पब्लिक सराहती है। तो इसके लिए हम पब्लिक के हित में जो ये मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का जो संगठन किया है उसके माध्यम से ही हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सारे हमारे जो इच्छुक है वो आके फॉर्म ले लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और भविष्य में आगे इलेक्शन का दौर आते जाएगा तो आपको पूरा इसके बारे में संगठन के बारे में मालूमात दी जाएगी। आपके विकास आघाड़ी जो संगठन बनाएगा इसमें से सिर्फ मुमरा में ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग या कलवा इलाके में भी? हम लोग तो कलवा में भी इसके फॉर्म बांटे। कलवा से भी इच्छुकों की बहुत सारे फोन आ चुके, बहुत सारी इंक्वायरी आ चुकी है। अगर वहां पर ऐसा लगता है कि वहां कोई लड़ने के लिए काबिल है, अगर मजबूत उम्मीदवार है जो चुन के आ सकते हैं आघाड़ी के माध्यम से, तो हम लोग वहां पर भी हमारे फॉर्म देने के लिए पूरे ये रहेंगे। क्योंकि ये जो आघाड़ी जो बनी गई है ये पूरी बाकायदा कलवा मुमरा विकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोग इसका संगठन किए और उसके माध्यम से हम लोग पूरा कलवा मुमरा ये जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ उस विकास को न हुए विकास को देखते हुए हम लोग ने ये आघाड़ी का संगठन किया। जिस तरह से नजीब मुल्ला की जो टीम है वो भी चुनाव में खड़े कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को, आप भी खड़े कर रहे हैं, तो क्या जो उम्मीदवारी है ये बंटवारा करके आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नजीब मुल्ला जहां रहेंगे वहां से आप जो है उनको समर्थन करेंगे या फिर जहां आप रहेंगे नजीब मुल्ला आपको समर्थन करेंगे? कुछ सीटों का बंटवारा किए हैं या फिर आप उम्मीदवारी हर जगह खड़ा करेंगे? हमारा वो बातचीत चल रहा है। हर जो हर पार्टी है जैसे कि हर पार्टी का हमारा बातचीत चल रहा है कि उनके साथ में हम लोग जैसे कि यहाँ पर जो मुमरा में जो पार्टी चल रही है उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उनसे हमारी महायुति या युति करने की बातचीत चल रही है। भविष्य में उनके साथ में आघाड़ी बनके उनका भी हमारा सपोर्ट रहेगा या उनका हमारे को सपोर्ट रहेगा, हमारा उनको सपोर्ट रहेगा। इस माध्यम से हम लोग की बात चल रही है और भविष्य में वो भी आपके सामने आएगा। दादा, मुमरा में सभी पैनल से आपके कैंडिडेट खड़े होंगे? हाँ, वही कह रहे हैं कि हम लोग की महायुति की जैसे कि महायुति या महाआघाड़ी महाविकास आघाड़ी है, वैसे ही हमारे यहाँ पर मुमरा कलवा में यहाँ पर जो पार्टी है वो सभी पार्टी से, जैसे समाजवादी है, फिर एसडीपीआई है, फिर मुस्लिम लीग है, फिर राष्ट्रवादी है, फिर शिवसेना है, एमआईएम, इन लोग से हमारी बातचीत चल रही है कि अगर वो हमारे को कहीं पर सपोर्ट देंगे तो हम भी उनको, अगर उनके कैंडिडेट चुन के आएंगे तो उनको हम लोग वहां पर उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम लोग की बातचीत चल रही है। सर, 31 नंबर जो वार्ड है तो इसमें 31 नंबर वार्ड में आपकी तरफ से कौन कौन उम्मीदवारी रहेंगी? हमारे 31 नंबर वार्ड में हम लोग अभी डिक्लेयर करते हैं कि हमारे वार्ड में हमारे साथ में हमारे जो इससे पूर्व नगर सेवक रह चुके हमारे भाई मोरेश्वर कीने रहेंगे, फिर हमारे रीदा रशीद मैडम रहेगी और हमारे जो प्रवीण पवार जो अभी भी हमारे साथ में, उनके ऊपर जो एक अच्छा कार्यकर्ता, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ था इतने सालों से, उन्होंने एनसीपी शरद पवार गठ में अपना एक अच्छा दबदबा, एक अच्छा काम करने का जो एक दबदबा था उन्होंने बताया था, वो आए हमारे साथ में जुड़े हुए। उनकी मिसेज मनीषा प्रवीण पवार, ये हमारे साथ पैनल में इलेक्शन लड़ेंगे और ये हमारा पैनल कायम रहेगा बोले तो क्या ऐसा नहीं कि बाबा आगे जाके कोई फिर दूसरा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा जो पैनल है 31 तारीख तक हमारा ये फॉर्म, 30 तारीख से पहले हम लोग फॉर्म भरेंगे और ये पूरा हमारा जो पैनल है 31 का ये हम लोग अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन दूसरे वार्डो से जो दूसरे पैनल है वो पैनल से अभी हम लोग इच्छुक मंगा रहे हैं, वहाँ से कौन कौन क्या आ रहे हैं उनको भी हम लोग हमारा ये भी फॉर्म देंगे। दादा, आप कह रहे हैं कि मुमरा विकास आघाड़ी जो शहर में अन्याय हुआ, जो विकास नहीं हुआ, उसके लिए ये पार्टी के माध्यम से आप काम करें, तो मतलब नाकामी तो फिर सभी पार्टियों की हो गई। आप भी शिंदे गुट में हैं, उसको भी कहा जाएगा कि वो भी नाकाम रहा शहर में। शिंदे गुट में है इसका मतलब हम लोग नाकाम हुए ऐसा नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे एक शिखा शिंदे के माध्यम से यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से आपने मुमरा में जिस तरीके से वोट हुआ था कि शिखा शिंदे को 14,000 मिला और जो लेडी को यहाँ पर यहाँ पर मुमरा के जो नुमाइंदे थे उन्होंने उनको 1,03,000 वोट दिया, लेकिन बाद में वो लेडी ने यहाँ पर पलट के नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद वोट नहीं मिलने के बावजूद भी आप देखेंगे कि शिखा शिंदे के माध्यम से ये मुमरा में कितना निधि आया है। आप देखेंगे उन्होंने हर काम के लिए यहाँ पर अभी इतने बड़े काम चालू है। पिछले आप देखेंगे कि पिछले जो 2022 के बाद नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया नगर सेवकों का, उसके बाद में यहाँ के विधायक ने कहीं भी ऐसा एक नारल फोड़ा है तो मेरे को बता दो चलो। लेकिन वो तो कल दावा कर रहे थे कि एक ही जगह पे इतने सारा हमने विकास कर दिया। हम वही बताना चाहते हैं कि 2021 के बाद में विधायक ने कहां पर नारल फोड़ा है वो मेरे को बताओ, क्योंकि वो हर बार नगर सेवकों का काम का क्रेडिट लेते थे और नारल फोड़ने को आते थे, लेकिन उनका निधि रहता था ना अंदर निधि। तो 2021 के बाद 25 तक के 2022 के बाद उन्होंने कौन से वार्ड में ऐसा नारल फोड़ा है वो बताइए और कौन से काम का उद्घाटन किया वो बताइए। एक बात बताना चाहता हूं आपको, और आपने देखेंगे कि शिखा शिंदे के माध्यम से यहाँ पर जितने काम हुए, आप अभी एक नया रिसेंटली काम होने वाला है जो रेती बंदर का सबसे बड़ा अहम काम है। आज वहां पर हजारों मौतें हुई है। वहां पर जो अंडरपास का काम है अभी वो जनवरी में वो काम स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। वहां हम लोग वहां के जो रेलवे के एडीएम है उनसे जाके मिले थे बाकायदा, उन्होंने ये काम जनवरी में स्टार्ट होगा, जल्दी से जल्दी मेगा ब्लॉक है वो मेगा ब्लॉक लेके काम शुरू करेंगे। ये हमारे अनिल विनायक शुक्ला साहब है, ये जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे है, और ये हमारे बापू मकरे साहब है जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है। यहाँ ये पार्टी सभी धर्मों की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ये सभी धर्मों की पार्टी है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इस पार्टी में अगर आपका योगदान देने का है आप सभी ये पार्टी को योगदान देंगे। मैं मुमरा कौसा वालों से और खास करके कलवा वालों से ये गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।